आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, केम शो। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ओके बेटा, ये एक नया टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस का एक सिस्टम है। नाउ द क्वेश्चन arises, सर विच टाइप ऑफ सिस्टम? तो कैसा सिस्टम है? तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल एंड अनलाइक चार्जेस। ये दो आइडेंटिकल एंड अनलाइक चार्जेस का एक सिस्टम है। तो इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन arises, which type of system? Which type of system? तो it is the system of two identical and unlike charges. Identical and unlike charges. ओके, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है कि इक्वल या सेम, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही किसका मैग्नीट्यूड? नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। व्हाट? मैग्नीट्यूड। ओके। एंड अनलाइक का मीनिंग क्या है कि एक आपका पॉजिटिव नेचर का चार्ज और दूसरा आपका किस नेचर का चार्ज? नेगेटिव नेचर का चार्ज। ओके। तो ये जब एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू। पोल मीनिंग पोल। इलेक्ट्रिक मीन व्हाट बेटा? चार्ज। यानी कि दो पोल वाले चार्ज का एक सिस्टम इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे परफॉर्म करते हैं? ये आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज व्हाट? पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच के अगर सेपरेशन को अगर कनेक्ट कराएं, यानी कि नेगेटिव चार्ज के सेंटर को पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से अगर एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से अगर कनेक्ट करें तो ये बेटा आपका क्या होगा? इसका सेंटर होगा। सेंटर या ओरिजिन। तो दिस इज व्हाट? तो दिस इज द सेंटर और ओरिजिन। ओके। जब आप ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे तो जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जब आप सेंटर से नेगेटिव चार्ज की ओर आएंगे तो जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव। इट इज बेसिकली अ साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन है। बट जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, दैट विल बी 2a। ये आपका क्या है? ये आपका साइन कन्वेंशन है। ओके, 2a। अब यहां पर बात आती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन की बात कर देते हैं। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल एंड अनलाइक चार्जेस separated at a finite distance। finite distance बोले तो व्हाट बेटा? short distance। ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज बेसिकली अ क्वांटिटी जो किसी भी दिए हुए डाइपोल के स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। इट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी डाइपोल। ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। ओके। इसकी डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, it is the measure of separation. It is the measure of the separation of positive and negative electrical charges within a system। ओके।
ये आपकी ये जनरल डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, बट इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हेल्प करता है यहां पर फिजिक्स पर। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इट इज सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एंड द separation between the charges of the dipole is considered is 2a and this is the origin, इधर आपका प्लस है, इधर आपका माइनस है। ओके, ये है एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द साइन p, p से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है, ये है बेटा कि आप इन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड बोले तो q, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फाइनाइट डिस्टेंस है यानी कि डाइपोल लेंथ, इसको कौन सी लेंथ बोलते हैं? दिस इज व्हाट, दिस इज द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ से क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा दें, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे लिखेंगे? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, एंड डाइपोल लेंथ ऑफ गिवन डाइपोल, ऑफ गिवन डाइपोल। ये आपकी क्या है? डेफिनेशन। यहां पर एक बात और कि जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है इसको समझिए जरा। इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होता है? तो साइन कन्वेंशन जो इसका होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये आपका डायरेक्शन है। ओके, कैसे? ध्यान से सुनिए जरा बेटा। सपोज ये आपका इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चूज करें पॉजिटिव चार्ज का किसके? नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? 2a वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो इस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जो 2a है, 2a वेक्टर यानी पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, ये डायरेक्शन शो करता है फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, ये डायरेक्शन कौन शो करता है? डाइपोल मोमेंट की। ये केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। आगे की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ बेटा इसके अगर हम बात करें इसके यूनिट की, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है P is equal to the Q into 2a. P vector is equal to the Q into 2a vector. 2a vector, this is the displacement of, this is the displacement of positive charge with respect to negative charge, with respect to negative charge. Okay, इसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलॉम इनटू डिस्टेंस की यूनिट व्हाट? मीटर, कूलॉम इनटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल होगा, बिकॉज चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80, ठीक है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 80L। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ अदर यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो वो सीरियस यूनिट्स हैं, ठीक है। अनदर यूनिट है स्टैट कूलॉम इनटू सेंटीमीटर, अनदर यूनिट, ओके, स्टैट कूलॉम इनटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपकी डी वाई। ये जो डी वाई है ये बहुत ही यूजफुल है बेटा, कहां पर?
केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ही यूजफुल है। जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं मॉलिक्यूलर डाइपोल का तो वहां पर ये यूज होती है, ठीक है, डी बाई। अगर हम बात करें 1 डी बाई की, 1 डी बाई इंटर रिलेट करें 1 डी बाई को स्टेट कूलम्ब इनटू सेंटीमीटर के साथ में, तो ये है आपका 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब, सॉरी स्टेट कूलम्ब इनटू सेंटीमीटर, एंड 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.3356 into 10 to the power minus 30 कूलम्ब into मीटर। आई होप आपको इतना बात क्लियर है बेटा, इतना नोट कर दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या, आगे की बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये बनता कैसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता कैसे है। ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइपोल क्रिएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डाइपोल, मॉलिक्यूलर डाइपोल। और इस मॉलिक्यूलर डाइपोल की श्रेणी में जो पहला सिंपल एक मॉलिक्यूलर डाइपोल है दैट इज HCl। दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड बाय टू एटम्स, हाइड्रोजन एटम एंड द क्लोरीन एटम। ये हाइड्रोजन एटम से बना है और क्लोरीन एटम से बना है। तो दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ द क्लोरीन एटम एंड दिस इज द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। ओके, अब होता क्या है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से होता ये है कि इनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा, पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। क्या शेयर कर लेते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। This is the hydrogen atom, this is the chlorine atom, and chlorine atom की electronegativity इस hydrogen atom से बहुत ज्यादा होती है। This is the highly electronegativity atom. This is what highly electronegativity, highly electronegativity atom. Okay? तो ये करता क्या है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। ओके, अपनी ओर खींच लेता है। तो जब ये अपनी ओर खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर से थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ कहीं पर है तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर कहीं पर होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्या कर जाएगा, एक दूसरे से शिफ्ट कर जाएगा। This is what, this is the negative charge का center and this is what, this is the positive charge का center। Okay, और you are seeing that इनके बीच का कुछ क्या है, separation है, यानी this is what, this is the certain distance, this is what, this is a certain distance। और इस certain distance is known as the dipole length। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट कर दिया है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बीच का सेपरेशन, ठीक है। अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये किसके अकॉर्डिंग है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। तो इधर आ जाता है आपका, इधर आ जाता है आपका बेटा नेगेटिव डेल्टा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है, नेगेटिव डेल्टा एंड पॉजिटिव डेल्टा। तो इस प्रकार से यानी इस वे से कोई भी मॉलिक्यूल क्या क्रिएट करता है, डाइपोल क्रिएट करता है, एंड ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डाइपोल। बेटा दिस इज द प्रॉब्लम which is based on the electric dipole and dipole moment। इसको हम हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे, कह रहा है कि चार्जेस है प्लस माइनस 20 नैनो कूलम और सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर, यानी एक चार्ज है Q1 is equal to plus 20 नैनो कूलम
एंड दूसरा चार्ज है Q2 इज इक्वल टू -20 नैनो कूलम। ओके, ये डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं, डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज द -20 नैनो कूलम, दिस इज द +20 नैनो कूलम। ओके, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है यानी जो डाइपोल लेंथ है 2a, उसकी वैल्यू कितनी है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर बोले तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, एंड नैनो कूलम बोले तो बेटा 20 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। 20 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ओके, we use the formula dipole moment P is equal to the Q into 2a, तो P is equal to Q का वैल्यू 20 into 10 to the power -9 into the value of 2a, 5 into 10 to the power -3. When we eliminate of this term, then we can write 100 into 10 to the power -12. ओके, इसका अब याद रखिए यूनिट, यूनिट क्या होगी कूलम्ब इनटू मीटर, कूलम्ब इनटू मीटर। डायरेक्शन फिजिक्स में यू नो दैट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ओके बेटा, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। दिस इज बेसिकली अ छोटा सा न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो लेने वाले हैं वो थोड़ा सा मजेदार हो। कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का एक सिस्टम है, एक का चार्ज है QA और दूसरे का चार्ज है QB। उनकी लोकेशन दे रखी है, लोकेशन एक हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है A एंड B। इसको पहले ड्रा करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, I have to suppose this is the y-axis and this is the x-axis. This is what beta x-axis and this is what y-axis, and this is z-axis of positive side and this is the z-axis of negative side. Okay, ये आपका z-axis है और ये भी आपका z-axis है, लेकिन कौन सी साइड, नेगेटिव साइड। ओके, आपका जो पॉइंट है 0, -15 सेंटीमीटर, 0, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर इधर जाएगा 0, 0, 15 जाएंगे तो नीचे आएगा, तो इधर जाएगा आपका पॉइंट, तो ये आप कौन सा पॉइंट है A। ठीक है, B पॉइंट है 0, 0, +15 यानी z एक्सिस में +15, 0, 0, +15, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट B यानी +15। ठीक है, तो A पर, पॉइंट A पर जो चार्ज लोकेटेड है दैट इज QA, एंड पॉइंट B पर जो चार्ज लोकेटेड है दैट इज QB। ओके, QB, ये आपका डिस्टेंस कितना है +15 सेंटीमीटर और ये आपका डिस्टेंस कितना है -15 सेंटीमीटर। तो इस QB से QA तक का टोटल डिस्टेंस यानी टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ। ये आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल लेंथ बेटा। ठीक है, डाइपोल लेंथ। अब हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो वी नो दैट P is equal to magnitude of either charge, magnitude of either charge into dipole length, into में क्या हो जाएगा, dipole length। ओके, तो P is equal to magnitude of either charge, magnitude of either charge, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो यहां से हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू डाइपोल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। यहां से P is equal to मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 5 जा कितना 15, 3 2 जा 6 1 7 into 0 into 10 to the power -9. This is the value of the dipole moment of this system, and the direction of dipole moment will be B to A, B to A। ठीक है, B आपका कैसा है, नेगेटिव, एंड A आपका कैसा है, पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन होगा आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि B to A, B to A।